बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया एकदम। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम एक नया सा सेशन जो कि है आपके आईआईटी एग्जाम के लिए बहुत ही वेटेज रखने वाला एक चैप्टर जिसका नाम है ओसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स। आपका ये बहुत ही आसान सा है, अगर समझोगे, फील करोगे तब ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और जब ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, आईआईटी एग्जाम में आपको मार्क स्कोरिंग से कोई नहीं रख सकता, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ही ज्यादा होता है। तो मेरा नाम है अमन पटेल और आप देख रहे हैं आपका मेरा सबका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल। तो आप कैसे हैं? आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे, बहुत ही आराम में होंगे, और मैं भी हूं एकदम जबरदस्त। तो बिना टाइम गवाए हम चलो शुरू करते हैं। हमारा ये जो है पार्ट ओसिलेशंस, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, इसके पहले आता है ओसिलेशन। देखो ये तीन पार्ट है, एक तो है ओसिलेशन, एक है वेव्स और एक है ऑप्टिक्स। हो गया। तो ये जो ओसिलेशन है ये आपका कई सारे अंडर ग्रेजुएट लेवल में इसको मैकेनिक्स के अंडर में डाल देता है, लेकिन आईआईटी एग्जाम में क्या किया है ना, आईआईटी एग्जाम में ये जो है ओसिलेशन, इसको ओसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स को एक अलग सा यूनिट लिया है, क्योंकि ओसिलेशन किसके रिलेटेड से है? वेव्स, क्योंकि वेव्स में का ओसिलेशन का इक्वेशन सब यूज होता है। उसी तरह वेव्स का यूज कहां पर है? वो ऑप्टिक्स में है। आपका नॉर्मल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में तो आपको कोई वेव्स वगैरह नहीं यूज होगा, लेकिन जब आप वेव ऑप्टिक्स की तरफ जाओगे, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, तब आपको वेव्स का जरूरत पड़ता है। तो पहले हम देखेंगे कि ओसिलेशन, पहले हम इसका वेटेज के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आईआईटी एग्जाम में मेनली। तो आपका 2021 जो आईआईटी एग्जाम था, 2021 आईआईटी एग्जाम था, इसमें आपका ये जो यूनिट है, टोटल ये यूनिट से टोटल 17 मार्क्स का क्वेश्चंस आया था। क्लियर? और नंबर ऑफ क्वेश्चंस था 11। मतलब आपका टोटल 60 क्वेश्चंस होता है, उससे 11 क्वेश्चन था इसी चैप्टर से। मतलब अगर इसका हम क्या, अगर क्वेश्चन के ऊपर हम इसका अगर परसेंटेज निकालते हैं तो ये गया 110/6 355, मतलब ये हो गया आपका 18.3% क्वेश्चन, सिर्फ टोटल से 18.3% क्वेश्चन सिर्फ ओसिलेशन से आया था। और अगर मार्क्स की बात करें तो 17%, क्योंकि टोटल 100 मार्क का होता है, 17 इंटू 100 आपका हो गया 17% मार्क जो है वो कहां से आया था? ओसिलेशन से। क्लियर? तो ये जो ओसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे अच्छे से ध्यान देना है। और ऐसे में भी हम अगर बात करें तो कई बार एग्जाम्स में क्या क्या है ना, ये जो वेव्स, ओसिलेशन, वेव्स एंड ऑप्टिक्स है, इसको बहुत ही हुआ है। एक बार सिर्फ, कौन सा ये तो पता नहीं, लेकिन एक बार क्या हुआ था, ये जस्ट 2 मार्क आया था। लेकिन इसी के अलावा हर साल आईआईटी एग्जाम जो है उसमें ओसिलेशंस, वेव्स एंड ऑप्टिक्स जो है उसी से कभी 8, 13, 15, 11 या फिर 17 और हाईएस्ट 19 तक आया है। शायद 2019 या फिर 20 में 19 मार्क्स का आया था। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इसको अच्छे से ध्यान देकर पढ़ना है और न्यूमेरिकल इसी के साथ साथ करना है। हम क्या करेंगे, दोनों थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल,
थ्योरी भी हम देखेंगे, थ्योरी भी अच्छे से समझेंगे, उसी के साथ हम क्या करेंगे, इसका प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा और अच्छा कंसेप्ट आएगा तभी जाकर आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो पहले हम बात करते हैं थोड़ा ओसिलेशन के ऊपर। ओसिलेशन में हम क्या पढ़ेंगे, देखो ओसिलेशन में सिंपली हम क्या पढ़ेंगे, पहला हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक ओसिलेशन। उसी तरह फिर हम पढ़ेंगे डैम्प्ड हार्मोनिक ओसिलेशन। क्लियर। तीसरा, इसी के अलावा हम क्या पढ़ेंगे, ड्राइवेन, और ड्राइवेन भी बोला जाता है और इसे फोर्स्ड वाइब्रेशन भी बोला जाता है। हो गया ना। और ड्राइवेन हो या पोस्ट हो, वही एक ही चीज है। हो गया ना। तो इसी के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। फिर हम पढ़ेंगे कपल्ड वाइब्रेशन, कपल्ड ओसिलेटर, टाइप्स ऑफ पेंडुलम, और सिक्स्थ में हम देखेंगे सुपरपोजिशन ऑफ हार्मोनिक ओसिलेशंस, सुपरपोजिशन ऑफ हार्मोनिक ओसिलेशंस। ये 6 टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और इसमें इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। यहां से आपका क्लियर हो गया तो क्लियर हो गया। तो ओसिलेशन इसी के हिसाब से 10 से 15 लेक्चर से हमारा ये जो ओसिलेशन है वो खत्म हो जाएगा। कम भी लग सकता है, लेकिन मान के चलो कि हमारा 10 से 15 लेक्चर्स में खत्म हो जाने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं वेव्स के ऊपर। हो गया। वेव्स में भी कुछ नहीं है। हो गया ना। वेव्स जो है, वेव्स इसमें आपको पढ़ना है एक टाइप्स ऑफ वेव्स। हो गया। पहला टाइप्स ऑफ वेव्स। सेकंड में आपको पढ़ना है वेव इक्वेशन पढ़ना है। वेव्स इन 1D 2D 3D इसके ऊपर आपको पढ़ना है। चौथा में आपको इसके ऊपर पढ़ना है कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। हो गया ना। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। हो गया ना। मैं इतना लिखा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर आपका खत्म हो गया। 3 टॉपिक में बहुत डीपली जाना है यहां पर, नहीं तो आपका नहीं होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चंस चाहिए, अच्छे क्वेश्चंस। तो सवाल तब बनेंगे जब हम डीपली इसके अंदर तक जाएंगे। जब तक हम डीपली इसके अंदर तक नहीं जाएंगे तब तक हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना है, डीपली अंदर तक जाना है। हो गया। इसके बाद सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ना है। फिर हमें और एक लास्ट में डॉपलर इफेक्ट। तो इसका लगभग 20 से 25 लेक्चर्स आपके लग जाएंगे। ओसिलेशन का कितना था 10 से 15 लेक्चर्स। इसी के साथ अब ऑप्टिक्स पर आ जाओ। ऑप्टिक्स में आपका 2 पार्ट होते हैं। ऑप्टिक्स में आपका क्या होते हैं ना, 2 पार्ट होते हैं। एक आपका होता है एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक होता है वेव ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर आपका पहला आएगा फर्मास प्रिंसिपल। क्लियर।
फिर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इन कर्व्ड एंड प्लेन सरफेसेस, दोनों में हमें पढ़ना है अच्छे तरह से। हो गया ना? इसके अलावा आपका क्या है और इसमें आप पढ़ोगे लेंस। हो गया? दोनों थिन लेंस भी, थिन एंड थिक। इसके अलावा आप पढ़ोगे कार्डिनल पॉइंट, कार्डिनल सिस्टम एंड कार्डिनल पॉइंट्स, कार्डिनल सिस्टम एंड कार्डिनल पॉइंट्स। मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन, मैं नहीं लिख रहा हूं इसका, मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन, ये सब कुछ चीजें हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। मेनली यही 5 चीज हो गया ना। तो आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लिए भी लगभग आपको 15 से 20 लेक्चर्स आपको चाहिए। वेव ऑप्टिक्स के अंदर आप क्या पढ़ोगे? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, यही सब चीजें हैं। हो गया? और इसी के अलावा आपको आज कुछ भी नहीं, लेकिन ये दिखने को लग रहा है 3, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे कुछ सारे हैं। तो आपका ये जो वेव ऑप्टिक्स वाले क्या है इसको आपका लगभग 25 से 30 लेक्चर्स लग जाएंगे, और इसी के हिसाब से हमारा टोटल कितना लग जाएगा? 10, 30 और ये 30, 60 से लेकर ये हो गया 40, 60 से 90 लेक्चर्स के अंदर आपका हो जाएगा ये। और हर एक 1 आवर से 1.5 आवर का होगा। और आपको हर सेशन के बाद एक डीपीपी प्रोवाइड करा जाएगा। कहां पर आपको डीपीपी प्रोवाइड करा जाएगा? टेलीग्राम पर @IIT JAM 1, IIT JAM फिजिक्स 1, 2, 3, ये है टेलीग्राम चैनल। यहां पर आप ज्वाइन हो जाइए। आपका हर एक सवाल बन जाएगा। जो भी अगर उस टॉपिक से डाउट आया, कोई भी टॉपिक आप प्रिपरेशन कर रहे हो, डाउट आया, आप वहां पर पूछ सकते हो, आपको जरूर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर? और इसी के अलावा आप मुझे ये जो नंबर है 9556437148, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप है ये, इसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इसी के साथ मैसेज करने के बाद आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, जहां पर कि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिल सकता है। हर एक डीपीपी यहाँ पर भी प्रोवाइड किया जाएगा। आपका डाउट्स यहाँ पर भी क्लियर करा जाएगा। तो इन दोनों में से दोनों या फिर कोई एक में भी आप ज्वाइन हो रहे हैं तो वो बहुत ही बढ़िया है। तो ये तो हमारा था कंटेंट्स के ऊपर, हम क्या क्या देखने वाले हैं, इसमें क्या क्या है, यही सब कुछ है। आप IIT JAM का तैयारी कर रहे हैं, या फिर DU, या फिर BHU, या फिर CSIR नेट, या फिर गेट, जो कुछ भी आप एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, TIFR हो, जेस्ट हो, आपको इन्हीं से ही क्वेश्चंस आएगा। इसके अलावा और बाहर से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। अब हम एट लास्ट हम क्या करेंगे, थोड़ा बुक्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। हो गया? आपका वेव्स एंड ओसिलेशन जो है, वेव्स एंड ओसिलेशन, इसके लिए आपको यूज करना है NK बजाज का एक बुक आता है, बहुत ही अच्छा बुक है। स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन भी उसमें पा जाओगे, उसके साथ साथ आप उसमें अच्छा कंसेप्ट भी पाओगे। ये या फिर और एक है RN चौधरी, ये दोनों से कोई भी एक बुक आप परचेस कर सकते हो, या फिर PDF में आप क्या कर सकते हो, या फिर आप इसका PDF डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हो। लेकिन एक पेपरबैक फॉर्मेट में एक
बुक परचेस करके रखना बहुत ही अच्छा है ऑनलाइन पढ़ने से, क्योंकि आप राउंडिंग कर सकते हो। ये हो गया आपका वेव्स एंड ऑसिलेशन के लिए। वैसे ऑप्टिक्स के लिए आपको बिना सोचे समझे अजय घटक का बुक आपको ले लेना है, और एक ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम, ये दोनों बुक अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका मान लो कि वेव्स ऑसिलेशन और ऑप्टिक्स सब कुछ आपका क्लियर है। और एक चीज देखो, वेव्स का भी बहुत कुछ सारे इन दोनों बुक में अजय घटक और ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम में क्या है, गिवन है। हो गया। और एक चीज यहां पर देखो, ऑप्टिक्स वेव्स का जो है ये ओसिलेशन हो गया, वेव्स वगैरह हो गया, इनका जो फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल चीजें हैं, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। और इसके लिए आप फंडामेंटल दोनों के लिए अगर आपको फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर होना है, फंडामेंटल कंसेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल अगर आपको बनाना है तो आप क्या करें, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय H.C. वर्मा, ये बहुत ही अच्छा किताब है। इसका वॉल्यूम 1 आपको फॉलो करना है। वॉल्यूम 1 आप +2 लेवल में भी अगर IIT JEE या फिर नीट के लिए अगर तैयारी कर रहे होगे तो जरूर इसको बुक परचेस करके रखा होगा, तो वहां से फिर एक बार रिवाइज कर लेना है और कुछ क्वेश्चंस कर लेना है। उससे क्या होगा, आपका फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएगा, फिर आपको ये सब क्या होगा, बहुत ही आसान सा लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स पढ़ेंगे। ऑसिलेशन से हम स्टार्ट करेंगे, थ्योरी विद प्रॉब्लम प्लस DPP आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऑसिलेशन के साथ, और वहां पर पढ़ेंगे हम SHM। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।